बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। आप सब भी यकीनन अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आइए आज नौरोज़ के किचन में जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज यहाँ पर बड़े गोश्त की शामी बनने जा रही हैं, और वो भी रेशे वाली। मैं कीमे से शामी नहीं बनाती, कई लोग बनाते हैं, मेरे अंदाज से सीखिए। ये देखें बड़ी बड़ी बोटी है रेशे वाली करवाई हुई। इसकी रेशे वाली शामी बनेगी। हम ये जो गोश्त है मैं आपको बताती जाऊँ। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, क्वांटिटी नोट कर लें। गोश्त है 600 ग्राम, दाल है आधा पाव 250 ग्राम, और सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, बड़ी वाली आपको नज़र आ रही होंगी, और 20 ग्राम का टुकड़ा है अदरक का, 1 अदद अंडा है, 8 सुर्ख साबुत मिर्चें हैं, सुर्ख वाली साबुत मिर्चें धो के रखी हुई हैं, और आधी प्याली धनिया है हस्बे ज़रूरत। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लफ्ज़ लड़खड़ा रहे हैं, माज़रत चाहती हूँ। और ये हमारे पास जो है 100 ग्राम प्याज मौजूद है जो चॉप होगा। और अब मैं आपको खुश्क मसाला जात बताती हूँ जो शामी में जाएंगे। मेरे अंदाज से बनाइए अपने किचन में, बहुत अच्छी लगेगी। 2 चम्मच नमक है, 2 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हमारे पास सुर्ख मिर्च है, क्योंकि मिर्चों की उधर भी साबुत मिर्चें हैं सुर्ख और सब्ज़, इसलिए यहाँ कम रखी है। 2 टेबलस्पून ही मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून भर के है जो सौंफ का, ये बहुत अच्छा भी लगेगा, टेस्ट को भी बढ़ाएगा और हाज़म भी होती है सौंफ। और 2 बड़ी इलायची हैं जो इसी तरह जाएंगी जब हम कीमे को और शामी को और दाल को कूटेंगे आपस में मिला के कूंडी में, तो ये बहुत साथ पिस जाएंगी। ज़ीरा है 1 टी स्पून हमारे पास, और थाइम और ऑरिगेनो लीफ है मेरे पास। ये गोश्त की प्रोडक्ट्स में डाला करें, ये टेस्ट को बहुत बढ़ाते हैं, और ये जड़ी बूटियाँ भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। थाइम 1 चुटकी है, और ऑरिगेनो लीफ 2 चुटकी हैं। 1 से 2 चुटकी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। खुशबू और टेस्ट को बढ़ाते हैं, जायके को, और बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं आपको बता दूं तरीका ये होगा कि हमारा गोश्त जाएगा, दाल जाएगी एक साथ, उसमें मसाले जाएंगे, और उसमें ही हमारी ये सुर्ख मिर्च जो है साबुत जाएगी पकने में। प्रेशर कुकर में जाएंगी, इन सबको प्रेशर लगेगा, उसके बाद कूंडी में इनको पीसा जाएगा। जब ये मिर्च मेरे अंदाज से बनाइएगा, शायद कुछ और लोग भी बनाते हो ऐसे, साबुत मिर्च डालेंगे और साथ प्रेशर आएगा, नरम हो जाएगी, कूटेगी, तो आप देखिएगा वो शामी रेशे वाली शामियाँ बहुत मज़े की बनेगी। और आपको पता है अंडा हम सबसे एंड में अप्लाई करेंगे, शामी बनाने के बाद फ्राई करने के लिए। धनिया जो है कुटने के बाद मटेरियल जब हमारा सब शामियों का तैयार हो जाएगा, तो उसमें धनिया जाएगा कटा हुआ, और सब्ज़ मिर्च और अदरक कूट के दिखाऊंगी आपको, रखूंगी, और उस वक्त ये भी इसमें शामिल हो जाएगा शामी का मटेरियल तैयार होने के बाद। और जो है प्याज वो हमारे पास जो है चॉप जाएगा, वो अब चॉप करते हैं हम। देखिए मैंने कहा थोड़ी सी चॉपिंग दिखा दूं। जितना अंडे के लिए हम बारीक चॉप करते हैं उतना चॉप प्याज जाएगा। देखें चॉप करके आपको प्याज दिखाऊंगी। देखें व्यूवर्स, प्याज जैसा हम अंडे में ऑमलेट बनाने के लिए डालते हैं, बड़ा अच्छा चॉप हो चुका है। और अगर कोई प्याज को स्किप करना चाहे, ना पसंद करता हो, तो ना डालें। अब हम चूल्हे की तरफ चलेंगे और चूल्हे पर अपनी शामियों को रखेंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कुकर आपके सामने चूल्हे पे आ चुका है। अब इसमें पानी जाएगा, आग जल चुकी है। इसमें तकरीबन आधा किलो पानी जा रहा है, बाद में देखती हूँ और डालने की ज़रूरत हुई तो डालूँगी। अब इसमें हमारा ये 600 ग्राम गोश्त जाएगा,
बिस्मिल्लाह। और ये 250 ग्राम दाल जो मैंने आपको बताना था, आधा घंटा भीगी रही है बस, ज़्यादा नहीं। ये जाएगी जल्दी से, रेसिपी नोट करते जाएं डंडियों समेत नाज़रीन। ये देखें मिट जाएगी। जब मैं प्रेशर दे लूँगी तो ये डंडी जो बाद में निकाल के इसे पीसूँगी, ताकि इसमें इसके जो बीज हैं वो निकल ना जाएं। उस वक्त पिसाई में पिसें। तो इस वक्त ये वाले जो मसाला जात आपको दिखाए थे सब, ये भी सब इसमें जाएंगे। ये चले गए। अब हम इसका प्रेशर बंद करेंगे। देखें इसे मैंने हिला लिया, और इतना पानी आपको भी नज़र आ रहा होगा, और कैमरे की आँख के करीब कर दूँ, इस लिहाज से पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा है, क्योंकि दाल ने भी अभी और फूलना है। तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और बस इसे 10 से 12 मिनट का हम प्रेशर लगाएंगे। ज़्यादा लंबा प्रेशर नहीं लगेगा इसे। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना सब कुछ। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। ये तो व्यूवर्स ये देखें, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, मैं हर चीज़ जो है हाथ से पीसने की कायल हूँ। चॉपर मेरे पास भी है, लेकिन अभी हम कीमा भी इसमें पीसेंगे। जो चीज़ हाथ से पीस के बनती है वो आप सब जानते हैं ज़्यादा मज़ेदार होती है। चॉपर में हम बना तो लेते हैं वक्त बचाने के लिए, लेकिन वो जायके को ज़रा जला देता है। ये देखें बहुत अच्छी हाथ से पीस गई। अब इसी में हम कीमा भी पीसेंगे, और बहुत अच्छी शामी नौरोज़ के किचन में बनने जा रही हैं। अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं कीमा तैयार होने, कीमा देखते हैं जाके प्रेशर कुकर में कि कितना तैयार हुआ। ये देखें व्यूवर्स, प्रेशर आ चुका था और टाइम भी गुजर गया। अब हम इसे देखेंगे। देखें बड़ा अच्छा हल्का हल्का पक रहा है, आँच हल्की हो गई है नीचे, और बड़ा अच्छा है। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। अब हम इसे, ये देखें दाल नरम हो चुकी है, घुल चुकी है, बल्कि ये जब गोश्त साथ पिसेगा तो बेहतरीन शामी बनेंगी नौरोज़ के किचन में। आइए अब हम पिसाई की तरफ चलते हैं। ये तो व्यूवर्स पिसाई का वक्त आ गया है। मैंने आपको दिखाया था, ये देखें मैंने ये चटनी निकाली थी अदरक की और सब्ज़ मिर्च की पीसी हुई। ये देखें अब हम गोश्त को रेशेदार पीसने के लिए, अगर हम पीसेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चॉपर में इतना रेशा नहीं रहता, चॉपर भी रेशे को ख़त्म कर देगा। और ये साथ ही साथ आप देख रहे होंगे मिर्च आई थी, एक मिर्च इस हिस्से में, इस मटेरियल में जो मैंने डाला, तो वो कितनी अच्छे से पिस रही है, और वो बड़ा मज़ा करेगी शामी में। अगर आप नहीं डालते तो मेरे कहने पर डाल कर देखिएगा। दाल तो आपको ज़्यादा नहीं पीसनी पड़ेगी, बस हर दफ़ा अपने गोश्त को जो है निशाना बनाना है और उसे पीसना है। और ये देखें, आप देख रहे होंगे कैमरे की आंख से, मैं बाहर इसीलिए काम कर रही हूँ कुंडी कैमरे के सामने रख के, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, लाइट का इशू ना बने किचन में। तो हमारा पहला पूर तकरीबन पिस भी गया है। ये देखें व्यूवर्स कितना अच्छा रेशा आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा जो पहला पूर था वो पिस चुका है। ये बर्तन हमने पास रखा हुआ है जिसमें हम अदरक की और सब्ज़ मिर्च की चटनी रख चुके हैं, डाल चुके हैं उसमें। उसी में हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। ये देखें कितना अच्छा पिसा है।
अब हम सेकंड पूर पीसेंगे। देखें सेकंड पूर, ये देखें इसमें कोई मिर्च होती है ना तो उसके साथ ये पहले भी मैंने 2-3 निकाली, इतनी नरम हो चुकी डंडियाँ यूँ ही निकल जाती हैं आसानी से। कोई नज़र आए आपने भी यूँ ही निकाल देनी है और फिर गोश्त को पीसना है। ये देखें मिर्च भी कितनी आसानी से और कितनी अच्छी पीस रही है। इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है शामी में। तो मिलते हैं सेकंड पूर पीसने के बाद। ये देखें सेकंड पूर भी पीस गया है। ये आपको सुर्ख इसलिए ज़्यादा लगेगा कि इसमें 3 से 4 मिर्चें आई थी, उसमें 1 मिर्च आई थी। आप पूरा पीसने के बाद शामी बनाते हुए मिलेंगे। नहीं तो व्यूवर्स आपके सामने पिसा हुआ मसाला, ऊपर अदरक आपको नज़र आ रहा होगा, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, आप चम्मच से इसे उतार लेंगे, लेकिन हाथ से मिलाना पड़ेगा, ये हाथ से ठीक से मिलेगा। ये देखें अब हम इसमें ये प्याज शामिल कर लेंगे। ये सारा हो जाएगा। धनिया जो हमने रखा हुआ था इसे अच्छे से शामिल करके, हाथ से ही अच्छे से शामिल होगा। बेहतरीन तरीके से मिक्स करके इसे टिक्कियाँ बनाएंगे। मेरे अंदाज से बनाइएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगी। ये देखें व्यूवर्स, आधी चम्मच नमक ही आपको दिखाना ज़रूरी था, मैंने ऊपर अभी स्प्रिंकल किया है क्योंकि बस मैंने टेस्ट किया तो नमक ही कम था, बाकी सब चीज़ें परफेक्ट हैं और बहुत अच्छी शामी बनी। ये देखें नमक अच्छे से मिक्स हो गया है, इसका रेशा चेक करें, बहुत अच्छी। अगर रेशे वाली किसी ने बनानी है तो ऐसे बनाए, वरना कीमे की भी लोग बनाते हैं। देखें व्यूवर्स, यूँ पानी हाथ ऊपर लगाना है थैली, ये कीमा हाथ से नहीं चिपकेगा। मैंने कहा कुछ शामी घड़ लूँ, आपको नज़र आए मैंने 5 शामी घड़ी और ये छठी शामी मैं आपके सामने बना रही हूँ। देखें बहुत खुश रंग और खुश जायका बनी है। अब हम इनकी तलाई की तरफ चलेंगे। व्यूवर्स, तवे पर ऑयल डल चुका है, आइए अब शामियों की तलाई की तरफ चलते हैं। देखें अंडा मैंने फेंट लिया था, यूँ डिप करें अंडे में। चावलों के साथ सुबह के नाश्ते में, टी टाइम पर घर वालों को पेश कर सकते हैं। बड़ी अच्छी शामी है। पहले मैंने अपने चैनल पर आपको चिकन शामी डिफरेंट अंदाज में बनानी सिखाई थी चिकन की। अब मैंने आपको बड़े गोश्त की शामी सिखाई है। पसंद आए तो अपने किचन में बनाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब हम शामियों को पलटाएंगे। देखें किस कदर अच्छा कलर आ चुका है। इस तरह मैं करने के बाद तवे की साइड पे कर देती होती हूँ और हम और शामी इसमें डालना तवे पे डाल देते हैं। ये साइड पे पकती रहेंगी। बेहतरीन शामी तैयार हो रही हैं नौरोज़ के किचन में। शामी को उतार लेंगे हम।
यूँ उठाते जाएंगे। ये भी पकना बाकी है जी। तो व्यूवर्स, डिश आउट होके शामियाँ, मज़ेदार यमी शामियाँ आपके सामने हैं। और ये देखें आप, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नौरोज़ के किचन से। मज़ेदार शामियों के साथ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।